परमेश्वर का गणित है, एक दिन बराबर 1000 साल। यदि मनुष्य का 1000 साल बीतता है तो परमेश्वर का एक दिन बीतता है। यदि आपका 1000 साल बीत रहा है तो परमेश्वर का एक दिन बीतता है। तब एक दिन बराबर 1000 साल, तो 60 साल बराबर 100 साल यदि आप जीते हैं तो परमेश्वर की नज़र में 2 घंटा 40 मिनट जीते हैं बस। 100 साल यदि आपका शारीरिक उम्र है तो आप परमेश्वर की नज़र में 2 घंटा 40 मिनट जीते हैं। तब 2 घंटा 40 मिनट आप परमेश्वर के नज़र में जीने वाले मनुष्य हैं। आप सबों को एक बार प्रभु यीशु मसीह में प्रेम नमस्कार और जय मसीह की कहता हूँ। यह अवसर परमेश्वर ने मुझको अपने प्रिय भाई अमन के द्वारा प्रदान किया कि उन्होंने वचन के प्रचार के लिए उन्होंने मुझको उभारा कि इस वचन की बातों को हम सब आपस में शेयर करें, सीखें। और इसलिए मैं परमेश्वर को इस कार्य के लिए धन्यवाद देता हूं जिसको उसने मुझको करने के लिए दिया, मेरे भाई अमन को करने के लिए दिया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। और आज की शाम परमेश्वर की हम बातों को देखने के लिए हम एक मन एक चित्त एकाग्र होने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगते हैं। और इसलिए हम इस वचन की संगति में जाने से पहले हम एक प्रार्थना करेंगे। हम सब प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह में धन्यवादित हैं पिता, तूने हम पर अनुग्रह किया, हमारी सुधि ली। और विशेषकर फिर से पिता परमेश्वर इस विशेष परिस्थितियों में जो हर एक ज़िले, राज्य और देश और पृथ्वी के हर एक मानव जातियों के लिए जो विषम परिस्थितियाँ इस कोरोना वायरस के कारण से आई है पिता, परंतु ऐसी परिस्थितियों में भी तूने पिता परमेश्वर ज़िले, राज्य और देश के और पृथ्वी के बहुत से लोगों को संभाला है। इन सारी बातों के लिए पिता हम तुझको यीशु मसीह में पवित्र आत्मा में हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। और विशेषकर इस समय तेरे पवित्र वचनों के लिए पिता परमेश्वर हम तेरी और अपनी आँखों को उठाते हैं। जो वचन तूने पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें दिया है पिता, पवित्र आत्मा की सहायता में तूने इस वचन को हम तक पहुंचाया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में तूने इस वचन को हम तक पहुंचाया है। इसलिए हम तेरे शाश्वत वचन का आदर करने के लिए इस समय हम एक मन एक चित्त और एकाग्र होते हैं, ताकि पिता हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में एक मन एक चित्त एकाग्र होकर तेरे पवित्र वचन की बातों को हम ध्यान करें। इसलिए पिता परमेश्वर इन सारी बातों में तेरी उपस्थिति में, तेरे आत्मा की अगुवाई में, तेरे उन वचनों को मैं अपने प्रियों के साथ आत्मसात करने के लिए तेरे सन्मुख उपस्थित हूँ पिता। इसलिए तेरी सहायता और अगुवाई इस कार्य के लिए मेरी और मेरे प्रियों की मदद और अगुवाई करे। हर एक अंधकार की शक्तियाँ मसीह यीशु के नाम से बांधी जाएं। हर एक शैतान के बंधन जो मानव जातियों में पाई जाती हैं वो यीशु के नाम से खोले जाएं, ताकि पिता हर बातें मिलकर हमें से प्रत्येक के लिए भलाई को उत्पन्न कर सके। सो आज के वचन को हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में थोड़ी देर ध्यान करने के लिए एक मन एक चित्त एकाग्र होते हैं। और सारे प्रार्थना विषयों को, सारी सेवकाइयों को, विशेषकर हमारे ज़िले, देश और राज्य को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, ताकि हमारे ज़िले, राज्य और देश में जो भी परिस्थितियाँ पिता परमेश्वर, उन सारी परिस्थितियों को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम पिता परमेश्वर दूर करना चाहते हैं, ताकि यीशु के नाम से हमारे ज़िले, राज्य और देश की जो परिस्थितियाँ जो बिगड़ती चली जा रही पिता, वो यीशु के नाम से संभाली जाएं, तेरे पवित्र सामर्थ्य में संभाली जाएं पिता। इसे हम तुझसे निवेदन करते हुए इस विनती को हम सब के उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। सो परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं उसके वचन के लिए जो उसने हमें दिए हैं, ताकि हम वचन के द्वारा हम सारी सच्चाइयों को जान सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हम तक सच्चाई को पहुंचाया है परमेश्वर की ओर से। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर के वचनों से हम देखेंगे जिसको परमेश्वर ने
यूहन्ना रचित सुसमाचार से हमको कुछ बातें बताना चाहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आदि मतलब जब किसी भी चीज़ का आरंभ नहीं हुआ था तब से ये परमेश्वर का वचन था और ये वचन परमेश्वर के साथ था और ये वचन के द्वारा परमेश्वर ने इस पृथ्वी की सारी चीज़ों की सृष्टि की। जैसे लिखा है कि यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। परमेश्वर कह रहा है कि इस पृथ्वी पर जो कुछ हम देख रहे हैं, पृथ्वी, सूर्य, चांद, तारे, पशु, पक्षी, मनुष्य, सबको हम देख रहे हैं, वो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उसके बिना कोई भी चीज़ उत्पन्न नहीं हुआ, है ना। हर चीज़ जो हमारे नज़रों में है वो सब परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न की हुई चीज़ें हैं। परमेश्वर ने सब चीज़ों को बनाई हैं और विशेष उसने 4 पद में कहा है कि उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। परमेश्वर में और उसके वचन में जीवन था, जीवन है और जीवन रहेगा। और यही वचन के द्वारा परमेश्वर ने हम तक अपने जीवन को मनुष्यों की ज्योति के रूप में हमारे पास भेजी है। ये मनुष्यों की ज्योति है। ये मनुष्य को ज्योति चाहिए, मनुष्य को प्रकाश चाहिए, मनुष्य को उजाला चाहिए चलने के लिए। और मनुष्य के पास ज्योति नहीं रहने से वो फिर अंधकार में इधर उधर भटकते हैं। इसलिए ये वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे बीच में ज्योति को पहुंचाया है और इसी ज्योति के सहारे यदि हम परमेश्वर तक जाना चाहते हैं तो हम पहुंच जाएंगे, है ना। इस वचन के सहारे हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं क्योंकि ये परमेश्वर का प्रबंध है। ये परमेश्वर का प्रबंध है कि परमेश्वर तक पहुंचने के लिए उसने अपने मुख के वचन को हमारे घरों तक भेजा है और इसी के सहारे एक मनुष्य को परमेश्वर तक पहुंचना है। जैसे दाऊद भी भजन संहिता 119 के 133 पद में कहता है, भजन संहिता की पुस्तक है, दाऊद एक परमेश्वर का नबी था और उसने इन बातों की गवाही दी। मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता न करने दे। तो दाऊद कहता है कि मेरे पाँव को वचन के मार्ग पर स्थिर कर, अर्थात ये वचन ज्योति और मार्ग के रूप में पृथ्वी पर हमारे पास आया है। इसलिए दाऊद कहता है कि मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर। परंतु पैरों को वचन के मार्ग पर स्थिर करने के लिए उसने एक डिमांड की परमेश्वर से कि किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता ना होने दे। तो आज मनुष्य परमेश्वर का वचन तो पढ़ता है पर वचन के मार्ग में उसके पैर स्थिर नहीं होते हैं, क्योंकि अनर्थ बात मनुष्य के जीवन पर प्रभुता करती है। जो अनर्थ बातें हैं, अनर्थ काम है, जिस बात का कोई अर्थ नहीं है, आज मनुष्य उसी बात को करते रहता है। जिस काम का कोई अर्थ नहीं है, मनुष्य उसी काम को करते रहता है। और इस काम को और इस बात को जब मनुष्य करता है जो अनर्थ रहती हैं, तो फिर वो वचन के मार्ग पे वो उसका पैर स्थिर नहीं रहता है। तो इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि यदि हमको वचन के मार्ग में चलकर परमेश्वर तक या स्वर्ग तक पहुंचना है तो मुझको इस चीज़ को मेंटेन करना है प्रभु से कि किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता होने ना दे, करने ना दे। मतलब जो समस्या हमारे पास है उसको हमको परमेश्वर के सामने रखना है। यदि मैं वचन के मार्ग पे नहीं चल पा रहा हूँ तो मुझको परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर मेरे मार्ग को, मेरे पैर को तेरे वचन के मार्ग में मेरी अनर्थ बातें चलने नहीं दे रही हैं।
इसलिए ये बातें, ये काम जो अनर्थ है उसको मुझ पर प्रभुता करने मत दे। तो ऐसे जब हम परमेश्वर से कांटेक्ट करके, टॉकिंग करके, बात करते हुए हम इन बातों को सीखेंगे, चलेंगे, तो हम एक दिन सफलता हासिल करेंगे। और वो सफलता हमारी परमेश्वर तक पहुंचने के बाद हमको दिखेगी। जैसे परमेश्वर तक पहुंचने के लिए परमेश्वर ने कहा कि सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और वो पृथ्वी पे मनुष्यों की ज्योति बन करके आ गई, है ना। पृथ्वी पे परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग बन करके आ गया ये वचन, है ना। यीशु मसीह ने इस काम को संभव किया है। यदि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर नहीं आता तो ये वचन शायद पृथ्वी पे नहीं पहुंच पाता। तो परमेश्वर के वचन को हम तक पहुंचाने के लिए उसका इकलौता पुत्र, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, उसने इस काम को परमेश्वर का हल्का किया, पूरा किया। और यीशु मसीह के द्वारा ही परमेश्वर का वचन हर मानव जातियों तक पहुंच गया है। इसलिए इस वचन को पढ़ना, सुनना और इस वचन के मार्ग पे चलना हर मनुष्य की आवश्यकता है। कोई भी मनुष्य हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, परमेश्वर सबका परमेश्वर है। परमेश्वर सबका एक परमेश्वर है। तो सबके लिए एक वचन है, सबके लिए एक मार्ग है। परमेश्वर तक पहुंचने के लिए कोई अलग अलग मार्ग बना के हम परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाते, नहीं पहुंचेंगे। इसलिए परमेश्वर ने स्वयं प्रभु यीशु मसीह को, उसके वचन को हमारे लिए मार्ग बना दिया है। अब आवश्यकता है कि मैं इसमें चलूं या नहीं चलूं। यदि इस मार्ग में, वचन के मार्ग में, यीशु मसीह रूपी मार्ग में, है ना, यूहन्ना 14:6 में लिखा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 14:6 पद में यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो प्रभु यीशु मसीह के बिना, उस मार्ग के बिना हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुँच सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने मार्ग बना दिया, पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक। क्योंकि वचन में लिखा है यशायाह 66 के पहले पद में कि परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है और पृथ्वी में उसके पैर पहुँचे हैं। तो उस महान परमेश्वर ने आज हर मनुष्य को मौका दिया है, सबको मौका देता है। इसलिए घर घर परमेश्वर का वचन पहुंच रहा है कि एक मनुष्य परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर का वचन है, इस रूप से उसको विश्वास करे, उसको पढ़े, उसे सुने और उस वचन के मार्ग पर चले और परमेश्वर तक पहुँचे। ये व्यक्तिगत निर्णय है ना, व्यक्तिगत निर्णय। इसमें कोई भीड़ इकट्ठा होकर के निर्णय नहीं ले सकता है। एक एक व्यक्ति यदि निर्णय करते चले जाएगा तो ज़रूर एक दिन परमेश्वर के पास पहुंच जाएगा, है ना। इसलिए परमेश्वर ने अपनी सारी बातों को हम तक पहुंचा दिया है। परमेश्वर की ये सारी बातें मनुष्य के लिए पहुंचाई गई हैं। इसमें कोई जाति भेद, रंग भेद, ऊंच नीच, अमीर गरीब, पढ़ा लिखा अनपढ़ का इसमें कोई स्थान नहीं है। परमेश्वर ने मनुष्य को स्थान दिया है, पर मनुष्य ने जाति भेद को, जाति, समाज, ऊंच नीच को स्थान दिया है, अमीर गरीब को स्थान दिया है। मनुष्य की गलती है, परमेश्वर की गलती नहीं है, है ना। परमेश्वर कोई गलती नहीं करता है, गलती मैं और आप करते हैं, मनुष्य करता है। तो इसलिए परमेश्वर कहता है गलतियों को छोड़ दो, गलती को ना करो और मेरे वचन के मार्ग पर चलो। परमेश्वर कह रहा है ना। और इसलिए कहता है, 6वें पद में कहता है, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था, है ना। परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजने से पहले यूहन्ना एक नबी को भेजा और वो इस पृथ्वी पर आकर प्रभु यीशु मसीह के काम के लिए मार्ग को तैयार किया। तो इसलिए उसकी गवाही दी जा रही है यूहन्ना की। एक व्यक्ति उपस्थित हुआ परमेश्वर की ओर से और उसका नाम यूहन्ना था, और वह गवाही देता था कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं।
यूहन्ना इस पृथ्वी पर आ करके ज्योति की गवाही अर्थात परमेश्वर की गवाही अर्थात यीशु मसीह की गवाही उसने दिया, ताकि सब उस पर विश्वास लाएं। जैसे संसार में कोई चीज़ कंपनी बनाती है तो उसका एडवर्टाइज करती है, उसको दिखाती है, उसका एडवर्टाइज करती है, एडवर्टाइज़र लोग उसको एडवर्टाइज करते हैं, कलाकार लोग उसको एडवर्टाइज करते हैं और लोग देख करके उस सामान पर विश्वास करते हैं और उस सामान पर विश्वास करके फिर दुकान में जाके उसको परचेसिंग करते हैं। तो ऐसे परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर ने अपना एडवर्टाइज़ किया, अपने पुत्र का एडवर्टाइज़ किया उसके आने से पहले। जैसे कोई सामान कंपनी की तैयार नहीं होती पर कंपनी उसको तैयार करने का एक फॉर्मा बनाती है और उसको फिर एडवर्टाइज़ करती है और बना करके फिर उसको बाज़ार पे सप्लाई करती है। तो ऐसे परमेश्वर भी यूहन्ना के द्वारा अपने आप को इस पृथ्वी पर एडवर्टाइज़ किया। उसने यूहन्ना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का एडवर्टाइज़ हुआ, है ना, ताकि यूहन्ना के एडवर्टाइज से लोग परमेश्वर पर या यीशु मसीह पर या उसके वचन पर विश्वास करें। बहुत बड़ा एडवर्टाइज़र है यूहन्ना, परमेश्वर का दास, जिसके बारे में यीशु मसीह ने गवाही दी, जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा कि स्त्रियों में से जितने उत्पन्न हुए हैं यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं है। इस पृथ्वी पर जितने भी लोग स्त्रियों से उत्पन्न हुए हैं यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं है। तो देखिए परमेश्वर ने छोटे मोटे एडवर्टाइज़र को नहीं भेजा अपना एडवर्टाइज़ के लिए, है ना। अपने बेटे का एडवर्टाइज़ के लिए उसने छोटे मोटे आदमी को नहीं भेजा, है ना। उसको परमेश्वर ने यूहन्ना को उसकी माँ के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करके भेजा ताकि वो सही एडवर्टाइज़ करे। मतलब पवित्र आत्मा की अगुवाई में ही एक मनुष्य सही चीज़ को बता सकता है। यूहन्ना के पास पवित्र आत्मा नहीं रहता तो सही चीज़ कहाँ बताता, नहीं बता पाता। इसलिए यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर ने अपने पुत्र का अपना और अपने वचन का एडवर्टाइज़ किया उसने, ताकि उस एडवर्टाइज़ को सुन करके लोग उस पर क्या करें, विश्वास करें, है ना। और ये चीज़ें आज मेरे और आपके पास भी हैं, मेरे और आपके पास भी ये वचन पहुंच गया है। इस वचन को पढ़ करके हमको विश्वास करना है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, ये विश्वास करना है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है कहने का मतलब है ना, यीशु परमेश्वर का पुत्र है, इस बात की गवाही यीशु मसीह ने खुद दिया। जब फिलिप्पुस ने यीशु मसीह से पूछा, यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है, फिलिप्पुस ने यीशु मसीह से पूछा कि हे प्रभु हमको पिता को दिखा दे। तो यीशु मसीह ने बोला, जिसने मुझको देखा उसने पिता को देखा। देखिए मतलब यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह का एडवर्टाइज़ किया और यीशु मसीह आके इस पृथ्वी पर स्वर्गीय पिता का एडवर्टाइज़ किया। तो ये सारी चीज़ें क्यों यीशु मसीह को आना पड़ा एडवर्टाइज़ करने के लिए, क्यों यूहन्ना को आना पड़ा? क्योंकि इस पृथ्वी का प्रथम मानव जिसका नाम आदम था, जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया था, प्रथम मानव को कोई स्त्री के द्वारा उत्पन्न नहीं किया गया। प्रथम मानव को परमेश्वर ने मिट्टी से एक पुतला बनाकर अपना प्राण उसके अंदर डाल दिया। तो एक्चुअली में उस आदम को परमेश्वर का एडवर्टाइज करना था, तो उस काम में वो आदम फेल हो गया। आदम और हवा दोनों फेल हो गई और आदम और हवा परमेश्वर का एडवर्टाइज ना करके वो शैतान का एडवर्टाइज कर दिए, मतलब शैतान को प्रस्तुत कर दिए। इसलिए यदि आदम और हवा परमेश्वर का एडवर्टाइज करने में सफल हो जाते तो परमेश्वर को अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए जो काम आदम नहीं कर सका उसको परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेज करके किया। तो इसलिए लोग परमेश्वर को
नहीं जानते क्योंकि उसका सही एडवर्टाइज नहीं हो रहा है। परमेश्वर को लोग बता नहीं पा रहे कि परमेश्वर है क्या चीज़, परमेश्वर क्या चाहता है ये लोग नहीं जानते हैं, परमेश्वर का गुण क्या है ये लोग नहीं जानते हैं। तो उसी को जिसको प्रथम मनुष्य को आदम को करना था वो फेल हो गया। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा और प्रभु यीशु मसीह ने उस काम को ईमानदारी के साथ किया। तो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर को प्रकट करने के लिए महल में जन्म लेना नहीं पड़ा, है ना। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर को प्रकट करने के लिए चरनी में जन्म लेना पड़ा। ये चीज़ हमको बताना चाहती कि परमेश्वर महलों का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर अमीर नहीं है, इस पृथ्वी का अमीर नहीं है। वो तो क्या क्या चीज़ का अमीर है बाइबल से हम यदि जानना चाहते हैं तो हम जान सकते हैं, है ना। परमेश्वर के बारे में लिखा है कि वो क्या चीज़ का धनवान है ना। तो इन सब चीज़ों को यदि आप लोग जानना चाहते हैं तो ये पवित्र शास्त्र जिसको बाइबल कहते हैं, जो परमेश्वर के मुख का वचन है ये, इसलिए ये हर घर घर, हर जाति, हर समुदाय तक पहुंचाया जा रहा है, हर भाषा में वचन पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर का ये वचन है, एक ही पिता का वचन है। इसलिए आज परमेश्वर ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर को जानना चाहते हैं, परमेश्वर को पहचानना चाहते हैं, तो हमको इस पुस्तक के पास आना पड़ेगा, इस बाइबल के पास आना पड़ेगा। और ये बाइबल हमको सही सही सच सच सब बातों की जानकारी देती है। सच्चाई की जानकारी जब पता चलती है तो इंसान झूठ से फिर अलग हो जाता है। तो इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि यूहन्ना आ करके उसने प्रभु यीशु मसीह का एडवर्टाइज़ किया कि लोग यीशु मसीह पर विश्वास करें। ज्योति, है ना, ज्योति की गवाही दी कि लोग उस पर उसके द्वारा विश्वास करें। यूहन्ना के द्वारा लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, जैसे उसको हम इसी यूहन्ना में 1 अध्याय के 35 पद में 36 पद में लिखा है, दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े थे और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। एक्चुअली में लोगों को यीशु के पीछे होने का समय दिया जा रहा है। यूहन्ना परमेश्वर का नबी था, पर उसने अपने पीछे किसी को चलने के लिए नहीं कहा। ये बहुत बड़ी गवाही है यूहन्ना की। बड़ी भीड़ उसके साथ थी, पर उसने क्लियर कर दिया। उससे लोग पूछते थे, क्या तू मसीह है? उसने कहा, नहीं, मैं मसीह नहीं हूँ, मैं मसीह नहीं हूँ। मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ, मैं मसीह नहीं हूँ। उसने इनकार कर दिया, मैं मसीह नहीं हूँ। आज तो दुनिया में कितने लोग मसीहा बनना चाहते हैं और मसीहा बन के प्रस्तुत भी होते हैं। मसीह तो एक ही है। यूहन्ना के बारे में हमने सुना है कि यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जितने लोग स्त्री से जन्म लिए हैं इस पृथ्वी पे, उनसे यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं है। तो देखिए, वो स्त्री से जन्म लेने वाला सबसे बड़ा मनुष्य कहता है कि मैं मसीह नहीं हूँ। और उसने बड़ी भीड़ को मेरे पीछे चलो करके नहीं बोला उसने। आज तो मैं और आप 150 की भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं और बोलते हैं मेरे पीछे चलो। यूहन्ना ने बोला कि ये परमेश्वर का मेमना है, और उन्होंने सुना, और वो दोनों चेले जो यूहन्ना के चेले थे वो यीशु मसीह के पीछे चले गए। तो ये सब चीज़ों को हमको पढ़ने से, सुनने, समझने से ये बातें समझ में आती है। आज हमको सच्चाई पढ़ने के लिए समय नहीं, आज हमको सच्चाई सुनने के लिए समय नहीं, आज हमको सच्चाई पर चलने के लिए समय नहीं है। तो पछताना पड़ेगा एक दिन प्रियो, एक दिन पछताना पड़ेगा। और पछताने के दिन फिर हमको प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का अवसर नहीं मिलेगा। आज मुझको और आपको इस पृथ्वी पे समय मिला है कि हम यीशु मसीह के पीछे चल लें।
क्योंकि यीशु मसीह के बारे में लिखा है, यूहन्ना की पुस्तक में ही हम देख सकते हैं। यूहन्ना 13 अध्याय में लिखा है, तेरह के 3 में लिखा है, यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, है ना। प्रभु यीशु मसीह के हाथ में परमेश्वर ने सब कुछ सौंप दिया और उसने गवाही दी यीशु मसीह ने कि मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, अर्थात स्वर्ग से आया हूँ और स्वर्ग को जाता हूँ। यदि किसी को स्वर्ग जाना है, किसी की इच्छा है स्वर्ग जाने की, तो उसको यीशु मसीह के पीछे होना ही पड़ेगा। यीशु मसीह के पीछे होने का मतलब ईसाई बनना नहीं है। यीशु मसीह के पीछे होने का मतलब चर्च जाना नहीं है, ईसाई बनना नहीं है। यीशु मसीह के पीछे होने का मतलब है परमेश्वर तक पहुंचना। परमेश्वर तक पहुंचना चाहते हैं, स्वर्ग तक जाना चाहते हैं, तो यीशु मसीह के पीछे मुझको चलना ही पड़ेगा। और यीशु मसीह स्वर्ग से आया, स्वर्ग चला गया। यीशु मसीह वो काम किया जो पिता चाहता था। तो आज मेरी और आपकी बारी है प्रियो, कि आज हम इस वचन से, यूहन्ना की गवाही से, यूहन्ना की गवाही को सुन करके हम यीशु मसीह पर विश्वास करें, इस वचन पर विश्वास करें कि ये परमेश्वर का वचन है। ये किसी जाति समुदाय का वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। हम विश्वास करें या ना करें, हमारे विश्वास करने से, नहीं करने से ये वचन परमेश्वर का बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। यदि मैं और आप इसको परमेश्वर के वचन के रूप में विश्वास करते हैं तो भी ये वचन है परमेश्वर का, और यदि नहीं करते हैं तो भी ये परमेश्वर का वचन है। यदि हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करते हैं तो भी उद्धार करता है, यदि नहीं करेंगे विश्वास तो भी वो उद्धार करता है। सूर्य पर विश्वास करेंगे कि ये सूर्य है तो भी वो सूर्य है। सूर्य पर विश्वास नहीं करेंगे, ये सूर्य नहीं है, तो क्या सूर्य बदल जाएगा क्या? मेरे और आपके विश्वास करने से ना हम किसी को बदल सकते हैं, ना किसी को रोक सकते हैं। तो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हर मनुष्य आज समय रहते हुए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे, इस वचन पर विश्वास करे, जिसको यूहन्ना ने बड़ी ईमानदारी के साथ इस पृथ्वी पे काम किया और काम करके अपना सर कलम करवा के वो स्वर्ग चला गया। तो देखिए, यूहन्ना ने वो बातें हमको बताई हैं, उसका एडवर्टाइज़ किया है, जो इस जगत का मसीहा है या उद्धार करता है, उसके बारे में उसने हमको एडवर्टाइज़ किया, उसके बारे में उसने हमको जानकारी दी है। यूहन्ना के द्वारा हमको इस मसीह की जानकारी मिलती है और इस मसीह के द्वारा हमको स्वर्गीय पिता की जानकारी मिलती है। तो हमको दो जानकारी, असली जानकारी है, एक मसीह की जानकारी और एक स्वर्गीय पिता की जानकारी। लोग मसीहा के इंतज़ार करने में आज तक भटक रहे हैं, जबकि एक सामरी स्त्री ने कुछ ही पल में यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया। यूहन्ना 4 अध्याय को हम पढ़ सकते हैं, उसमें लिखा है कि यीशु मसीह रात भर पैदल चल करके सामरी गांव में पहुंचा और वहां पहुंचकर उसने उस कुएं पर विश्राम किया और उस कुएं में एक सामरी स्त्री पानी भरने आई थी और यीशु मसीह ने उससे पानी मांगा। पर उस स्त्री ने कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी से क्यों पानी मांगता है, क्योंकि यहूदी लोग सामरियों से कोई व्यवहार नहीं रखते थे। तब यीशु मसीह ने उस स्त्री से बहुत सी बातें की और जब बात स्त्री के समझ में आ गई तो स्त्री ने अपना घड़ा छोड़कर अपने गांव चली गई, अपने नगर चली गई और नगर में जाकर उस सामरी स्त्री ने यूहन्ना 4 अध्याय के 29 पद में
अपने नगर में जाके लोगों से कही, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं यही मसीह तो नहीं है। देखिए, एक सामरी स्त्री, एक छोटी जाति की स्त्री है ना, उसने जान लिया कि ये व्यक्ति कहीं मसीह तो नहीं है, क्योंकि मैंने जो कुछ किया था उसने सब कुछ बता दिया। देखिए, मैंने जो कुछ किया था उसको सब कुछ बता दिया। आज लोग हाथ बिछाने वाले तोता से तोता को चना खिला के हाथ बिछुड़वाते हैं कि हमारा कल क्या होगा, है ना, हमारा कल क्या होगा, हमारा भविष्य क्या होगा, हमारा बिजनेस क्या होगा। परंतु यीशु मसीह हमारा बीता हुआ कल को भी जानता है और आने वाले कल को भी जानता है, और वो बिना पैसे के बीता हुआ कल और आने वाले कल को जानकारी देता है। आज तो दुनिया में आप अपने भविष्य की जानकारी के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। आप अपने भविष्य को जानने के लिए किसी को पैसा देना पड़ता, तब आपका भविष्य बताएगा। उसमें भी कोई सही नहीं रहेगा आपका भविष्य। परंतु यीशु मसीह आपका भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल को जानता है। तो इसलिए सब चीज़ों को आज हमको देखना है। आज हम अपने भविष्य को नहीं जानते हैं। हम भविष्य किसको सोचते हैं? इसी जीवन के 10-20 साल, आने वाले 10-20 साल को हम भविष्य समझते हैं। परंतु भविष्य है, एक मनुष्य का भविष्य जब शुरू होता है जब उसका शरीर का अंत होता है। जब एक मनुष्य के शरीर का अंत होता है तब उसका भविष्य, जब एक मनुष्य के शरीर का जिस दिन अंत होता है उस दिन से उसका भविष्य शुरू होता है, और उसका वो भविष्य फिर अंत नहीं होगा, उसके उस भविष्य का अंत नहीं होगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमको तीनों काल के बारे में बताता है, और कोई नहीं बता सकता। इसलिए सब जानकारियों को यदि मुझको या किसी को चाहिए तो इस वचन को अपने पास खरीद सकते हैं। इस ज़्यादा कीमत नहीं है इसकी। कवर के साथ ये 200 रुपये में मिलता है ना, बहुत सस्ती है पुस्तक और आपके भाषा में है। आपको यदि हिंदी आता है तो आपको हिंदी भाषा में मिल जाएगी बाइबिल, आपको इंग्लिश आता है तो इंग्लिश भाषा में मिल जाएगी, आपको बंगाली भाषा आता है तो बंगाली भाषा में मिल जाएगी, आपको पंजाबी भाषा आता तो आपको पंजाबी भाषा में बाइबिल मिल जाएगी एग्जैक्ट, आपको तेलुगु आता तो आपको तेलुगु भाषा में मिलेगी, आपको कन्नड़ आता तो कन्नड़ में मिल जाएगी। ये परमेश्वर का देखिए प्रबंध है कि परमेश्वर ने अपने वचन को सब जातियों की भाषाओं के तहत पहुंचा दिया। यदि आप इसको अपनी भाषा में जानना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे तो ये उपलब्ध है, ये आपको मिल सकता है। तो इन सब बातों के लिए परमेश्वर हमको और ज़्यादा समय नहीं देगा। मनुष्य का जो जीवन है परमेश्वर की दृष्टि में यदि आप देखेंगे अपने जीवन को तो आपको तरस आ जाएगा। परमेश्वर का गणित है, एक दिन बराबर 1000 साल। यदि मनुष्य का 1000 साल बीतता है तो परमेश्वर का एक दिन बीतता है। यदि आपका 1000 साल बीत रहा है तो परमेश्वर का एक दिन बीतता है। तब एक दिन बराबर 1000 साल, तो 60 साल बराबर 100 साल यदि आप जीते हैं तो परमेश्वर की नज़र में 2 घंटा 40 मिनट जीते हैं बस। 100 साल यदि आपका शारीरिक उम्र है तो आप परमेश्वर की नज़र में 2 घंटा 40 मिनट जीते हैं। तब 2 घंटा 40 मिनट आप परमेश्वर के नज़र में जीने वाले मनुष्य हैं, तो अब कितना आपके पास क्या काम हो चुका है? काम तो बहुत है, टाइम 2 घंटा 40 मिनट 100 साल में। अब आजकल तो 100 साल मुश्किल हो गया जीना। 30, 40, 50, 60 साल में
छुट्टी हो जा रही। तो 60 साल जिए तो 50 साल जिए तो 1 घंटा 20 मिनट। तो ये गणित को मैं भी नहीं जानता था प्रियो, मैं भी बाइबल को नहीं पढ़ता था, नहीं सुनता था, पर परमेश्वर की दया मुझ पर हुई कि इस वचन को प्रभु ने मुझको 10 जनवरी 1987 की रात से पढ़ने का मन दिया। उसने मुझको मन दिया उसी रात 10 जनवरी 1987 की रात इस वचन को पढ़ने के लिए परमेश्वर ने मुझको नया मन दिया, और उसी रात से मैं इस वचन को पढ़ना शुरू किया, और इसको पढ़ते पढ़ते इस वचन ने मेरे जीवन को बदल दिया। आज 32 साल हो गए इस वचन के सहारे मैं एक एक पल को बिताता हूँ। मेरी सोच वचन के अंदर है, मेरा विचार वचन के अंदर है, मेरा चलना फिरना इस वचन के अंदर है। इस वचन के अंदर है मतलब आप परमेश्वर के अंदर हैं। यदि आप इस वचन से बाहर हैं तो आप परमेश्वर से बाहर हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों की जानकारियाँ परमेश्वर ने मनुष्य के लिए पहुँचाई है, क्योंकि मनुष्य से परमेश्वर प्रेम रखता है। जिस मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया उसको वो नाश करना नहीं चाहता, परंतु हमारा जो विरोधी है, बैरी है, जो स्वर्ग में रहने वाला कभी प्रधान स्वर्गदूत था, वो घमंड करने के कारण स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया है, और वही बैरी मनुष्यों के हृदय में बैठ करके अपने आप को ईश्वर बना के रखा है, और वही हमको परमेश्वर से गुमराह करता है, वही हमको परमेश्वर के वचन से अलग करता है। तो उससे बचना है तो यीशु मसीह के पास आना। यीशु मसीह ही हमको बैरी से बचाता है। आप अपने बैरी से नहीं बच सकते, मैं अपने बैरी से नहीं बच सकता। यदि बैरी से बचना है तो यीशु की शरण में आना पड़ेगा। यीशु की शरण में आने का मतलब धर्म परिवर्तन नहीं है। यीशु के शरण में आने का मतलब हिंदू से ईसाई बनना नहीं है। यीशु के शरण में आना मंदिर छोड़ के चर्च जाना नहीं है। यीशु के शरण में आना मनुष्य बनना है, मनुष्य। यीशु मसीह हमको मनुष्य बनाता है। शैतान ने हमको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बना दिया है। तो इसलिए हम इस वचन के सहारे प्रभु यीशु मसीह के पास आके मनुष्य बन सकते हैं, क्योंकि स्वर्ग मनुष्य के लिए है। यदि स्वर्ग मनुष्य के लिए नहीं रहता तो परमेश्वर नहीं कहता उत्पत्ति 1:26 में कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। तो परमेश्वर बताना चाह रहा है कि स्वर्ग मनुष्य के लिए है। स्वर्ग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए नहीं है, स्वर्ग मनुष्य के लिए है। हम मनुष्य बन करके स्वर्ग जाना चाहते हैं तो हमारे पास एक समय है। हम किसी भी जाति में रहें, कितने भी धर्म के काम करें, कितना भी दान दें, कितना भी गरीबों को खिलाएं, 20 किलो सोना चढ़ाएं चर्च में, मंदिर में, कहीं भी, वो परमेश्वर तक पहुंचने का उपाय नहीं है। परमेश्वर तक पहुंचने का उपाय है प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह मुझको मनुष्य बना रहा है। मैं इस बात को जान गया इस पुस्तक से। प्रभु यीशु मसीह ही है जो मुझको मनुष्य बना रहा है। कोई भी जाति किसी को मनुष्य नहीं बना पाई है। यदि किसी जाति में मनुष्य बनाने का प्रावधान है तो मुझको आप लोग बता सकते हैं। किसी भी जाति ने आज तक किसी मनुष्य को तैयार नहीं किया। जैसे इन सब बातों की जानकारियों के लिए जो परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हर मनुष्य को दी है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य से प्रेम रखता है। रखता है मतलब रखता है, रखने का मतलब होता है वो समाप्त नहीं होता है। रखने वाली चीज़ समाप्त नहीं होती है। जैसे परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा, अर्थात मनुष्य से प्रेम रखा है, किया नहीं है ना। न्यू एडिशन में शब्दों को उल्टा सीधा कर किया जा रहा है, जिसका अर्थ ही क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। न्यू एडिशन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। ओल्ड एडिशन में बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा। रखा का मतलब होता है वो कंटिन्यू है, वो किया का मतलब समाप्त। तो इसे सब चीज़ों को यदि प्राप्त करना है, परमेश्वर के प्रेम को जो उसने रखा उसको प्राप्त करना है, तो उसके पास जाना ही पड़ेगा। भाई परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है, मुझसे प्रेम रखता है, मनुष्य से प्रेम रखता है, तो जो प्रेम रखता है उसके पास जाने से तो प्रेम मिलेगा ना। अब उसके पास हम जाएंगे ही नहीं तो कहाँ से मिलेगा। भाई जो चीज़ हमारे लिए रखा है, भाई किसी दुकान में आप
पता चलता है कि उस दुकान वाले के पास ये सामान रखा है, अच्छा स्टॉक है, तो आप उसी दुकान में जाएंगे और उस सामान को परचेसिंग करके घर ले आएंगे। तो परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा है, तो उस प्रेम को पाना है तो परमेश्वर के पास आना है, जाना है। और परमेश्वर के पास कौन पहुंचाएगा? प्रभु यीशु मसीह। बोला ना, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता, नहीं पहुंच सकता, नहीं पहुंच सकता। तो प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से कोई भी मनुष्य यदि परमेश्वर तक जाना चाहता है तो उसके लिए एक खुला ऑफर है ना, फ्री ऑफर। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। परमेश्वर के पास जाने के लिए कोई पैसे की आवश्यकता नहीं। जैसे कोई बेटा अपने बाप के पास जाने के लिए पैसा लेके नहीं जाता है कि मैं अपने बाप से मिलूंगा तो 100 रुपये लेके जाऊं। ऐसा तो कोई वाकया मैंने आज तक नहीं सुना। पुत्र को पिता के पास जाना है तो बिना पैसे के जाता है, या बिना नहाए धो भी चला जाता है। कोई पिता नहीं कहता है कि बेटा नहा के आ तब मैं मिलूँगा। तो मेरा और आपका स्वर्गीय पिता भी हम जिस हाल में हैं उसी हाल में हम आके उसके प्रेम को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमको परमेश्वर ने वचन से बताया है। ये वचन से आपको भी जानकारी मिल सकती है। यदि आप इसको लेना चाहें तो इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इन सारी बातों के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। और बहुत सी बातें हैं, प्रभु चाहेगा तो फिर हम देखेंगे, है ना। इस बातों के लिए परमेश्वर मेरी, आप सबों की, सुनने वालों की मदद और अगुवाई करे। तो एक बार फिर से आखिरी में आप सबों को प्रभु यीशु मसीह में प्रेम नमस्कार और जय मसीह की कहता हूँ।